गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपके सामने एक बार फिर ब्रिजेश मिश्रा 1199 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रस्तावना की मुख्य बातों में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना की मुख्य बातों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। थर्ड पॉइंट, प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। फोर्थ, प्रस्तावना को उच्च न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया। नेक्स्ट, बेरुवाड़ी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका संसद उसमें संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट, केशवानंद भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना। नेक्स्ट, संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब इस संविधान को कहाँ से लिया गया है, किस संविधान के किस पार्ट से लिया गया है। इसमें दिया गया है कि भारत के संविधान के निर्माण में निम्न देशों के संविधान से सहायता ली गई हैं, जो कि निम्न हैं। पहला, संयुक्त राज्य अमेरिका। इससे मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, इतने सारे अधिकार लिए गए हैं। उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली है। दूसरा, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया है। थर्ड है, आयरलैंड से क्या लिया गया है। नीति निर्देशन सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या हमने लिया है। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार। जर्मनी से हमने क्या लिया है। आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से क्या लिया है। संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्तियां विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। रशिया से क्या लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। नाइन्थ, जापान से क्या लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
दिया है नोट में कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।